हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएमएन एग्जाम पॉइंट में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि एन ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर है जो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है दूर से बैठ करके। वो देख रहा है कि एक 1.7 मीटर टॉल, इतना लंबा, और इस 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, और इतने मीटर दूर एक टावर की बात हो रही है। एक तो ऑब्जर्वर इतने मीटर वो लंबा है, ठीक है, और इतने मीटर दूर एक टावर है जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके साथ में द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण जो बन रहा है उसकी आंखों के द्वारा ऑब्जर्वर द टॉप ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट आपसे पूछी गई। मेरे भाई बड़े सिंपल सी बात है, बड़ी ही प्यारी बात है, और मैं तुम्हें 100% ये चीज़ समझाने वाला हूँ। देखना कैसे। अगर मैं तुमसे यहाँ पे सिर्फ एक बात इतनी सी पूछूं कि मेरे भाई जो टावर होगा वो कैसा दिखेगा, तो आप बोलोगे भैया ये सारी बातें तो छोटी मोटी पूछ दी हमसे, टावर कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने कहा ऑब्जर्वर कोई छोटा बच्चा नहीं, इस बार उसकी भी हाइट है अपनी एक 1.7 मीटर, तो वो कैसा दिखेगा? आप बोलोगे फिर ये एक भैया बहुत छोटी बात आपने कर दी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा वो दिखेगा इतनी दूर, मान लो यहाँ पे होगा। फिर मैं तुमसे बोलूँ भैया कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो कैसी दिखेगी, आप बोलोगे ये भी एक बहुत ही छोटी बात आपने कर दी, उन दोनों के बीच की दूरी जब आप पूछोगे वो कुछ ऐसी दिखेगी। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है यार, तुम्हें तो सब कुछ पता है। बोलोगे भाई हमने ये देखा कि ये दूरी इनके बीच की 20√3 उसने बोली हमसे। उसने बोला कि ऑब्जर्वर जो है दिस इज़ 1.7 मीटर टॉल, ये इतने मीटर टॉल आदमी है, और ये जो टावर है पूरा इसकी हाइट हमसे उसने पूछी। हमने मान लिया कि जिस टावर है पूरा ये h मीटर हाइट का होगा, बिकॉज वी डोंट नो, सो वी कैन सजेस्ट एनी नंबर एंड वी कैन लेट एनी वेरिएबल, ठीक है, कोई भी इसका h, स्मॉल h, कैपिटल H, x y z जो आपका मन हो आप मान लो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत पता क्या होती है? आप बोलोगे भैया दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है, उसने बोला कि ऑब्जर्वर की आई यहाँ पे होगी कि यहाँ पे होगी, उसकी आंखें यहाँ पे होंगी, यहाँ से वो टावर को ऐसे देखेगा, यहाँ से वो टावर को ऐसे देखेगा, ठीक है, तो वो टावर के साथ एंगल बनाएगा। एंगल बनाने के लिए एक सीधी रेखा ऐसे खींचनी पड़ेगी, तभी तो वो एंगल बनाएगा। यहाँ से एंगल मेरे भाई वो बनाता है 30 डिग्री का। यहाँ तक कोई समस्या है? यहाँ तक कोई समस्या है? बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है। अब सुनना ध्यान से, और ये बात आपको, मुझे पता है कि आप जानते हो, अगर ये 20√3 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली? आप बोलोगे भैया बिकॉज दिस इज सेम, तो ये भी 20√3 हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। बोलोगे कोई समस्या नहीं। मैंने कहा ये 1.7 है तो दिस इज आल्सो 1.7, इतनी, यस और नॉट? बोलोगे बिल्कुल सही बात। मैंने कहा पूरी h है, इतनी मेरे भाई निकल के आ गई 1.7, तो ये इतना पार्ट कितना होगा, ये ऊपर वाला, ये वाला कितना होगा? बोलोगे ये h-1.7 होगा, h-1.7 होगा। यानी पूरी h से अगर हम इतनी 1.7 माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। जल्दी से बता दो इतनी बात, अगर किसी को कोई समस्या है इसमें। बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि द हाइट ऑफ रिमेनिंग टावर इज h-1.7, द टॉल ऑफ बॉय इज 1.7। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो मैं नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको इसी में कोशिश करता हूँ समझाने की। अब मैं जब यहाँ से थीटा लगाऊंगा, देखो ये थीटा दे रखा है एंगल हमें, और ऐसा कौन सा एंगल लगाऊं जिसमें मुझे ये वाला यानी परपेंडिकुलर का यूज आ जाए और बेस का यूज आ जाए। आप बोलोगे भैया सिर्फ एक हमने ऐसा ये वाला पढ़ रखा है और दूसरा पढ़ रखा उल्टा वाला, उसका ज़रूरत है नहीं, पहले वाले से ही काम हो जाएगा। पहला हमने पढ़ रखा है एक टेन थीटा होता है भैया, टेन थीटा नाम की चीज़ जो आपने हमें पढ़ाई है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यही तो पढ़ा है ना? बोलोगे हाँ यही पढ़ा है। मैंने कहा टेन थीटा की जगह हम लिख देंगे 30, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मेरे भाई h-1.7, और यहाँ पे हमने कहा b हो जाएगा मेरा 20√3 दे रखा है।
अब कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि भैया एच तो कैपिटल एच दे रखा है, तो क्या एंगल यहाँ से बन रहा है? मेरे भाई नहीं बन रहा है, एंगल यहाँ से बन रहा है। तो जहाँ से एंगल बनता है उसी के सामने यहाँ से इसके ऊपर वाला ही तो हाइपोटेनस हम लोग परपेंडिकुलर हम लोग लेंगे, पूरा थोड़ी ना ले लेंगे, इतनी वाली बात करेंगे ना। तो इतना सिर्फ कितना है, दिस इज ओनली h माइनस 1.7, h माइनस 1.7। मैंने कहा ये बात लिख दी भैया। अब आगे आ जाओ, बोलोगे भैया हमने पढ़ा है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 और दिस वन इज इक्वल टू h माइनस 1.7/20√3। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात यहाँ तक समझ में आ रही। बोलोगे भैया √3 एंड √3 यहाँ से कैंसल आउट हो गया, यहाँ से मेरे पास बचा 1/1 इज इक्वल टू h माइनस 1/7/20। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका इंटू 20 से, इसका इंटू h माइनस 1 से, तो बोलोगे ये हो जाएगा h माइनस 1.7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 21 जा 20। तो यहाँ से h कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे h आ जाएगी 20 प्लस 1.7, क्योंकि इधर ये माइनस है इधर ये प्लस हो जाएगा, तो h आ जाएगी 21.7 मीटर। ये मेरे भाई h की वैल्यू आई है, कैपिटल H की। और अगर आपने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया होगा तो आपको याद होगा कैपिटल H जो था वो था टोटल हाइट ऑफ टावर, पूरी हाइट थी टावर की, ठीक है। तो हमें मिल गई कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर जो होगी वो कितनी होगी, 21.7 मीटर। आई होप आपको पूरी बात मेरी समझ में आ गई होगी किस तरीके से सॉल्व किया। अब देखो ज़्यादातर लोगों को ये रहता है कि भैया एक क्वेश्चन बताते हो उसमें भी 10 बार रिपीट नहीं करता हूँ मैं, रिपीट एक बार में ही बेस्ट तरीका समझाता हूँ। दोबारा मैं आपको रिपीट चाहिए भाई, वीडियो को पीछे करो, देख लो, लाइव तो है नहीं कि रुक जाएगा एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होगा। आपके पास वीडियो रहेगी, जब मन हो पीछे करो, देखो, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आई होगी क्लास में। अगली वीडियो में एक नया टॉपिक समझाऊंगा। ये वाला था कि जब हमें बोला जाए कि कोई इतने मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से कुछ देखता है, कोई इतने मीटर ऊंचा व्यक्ति है कुछ देखता है, कोई इतने मीटर ऊंचे पहाड़ी पे चढ़ के कोई देखता है कुछ, इस टाइप के सवालों के लिए, ठीक है। तो ये सारे सवाल इस टाइप के होते हैं, सब एक ही जैसे लगते हैं, डाटा अलग होता है। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।